अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरे जो है ना सब्सक्राइबर्स इतने हो चुके हैं। वैसे आपको बताऊँ कि मेरे इससे पहले जो एक यूट्यूब चैनल था ना, तो उसमें मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स में से काफ़ी सारे जिन जिन लोगों को मैं शेयर करना चाहती थी मैंने उनको शेयर किया और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता। वहाँ पर मेरे जो है ना महीने 1.5-2 महीनों के अंदर 56 हो गए थे। तो मैं इतनी यकीन करें इतनी खुश नहीं थी जितनी मैं इस चैनल पे आके ना खुश हुई हूँ कि क्योंकि मुझे जो है ना उनका मैं देखती हूँ उस्ताद जो सहर अली हैं सहर अली बग्गा, उन्होंने कहा था कि आपने किसी को भी नहीं ना लिंक शेयर करना है और ना किसी को बोलना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई थिंक ये अच्छा होता है कि आपको जो ओरिजिनल आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं वही लाइफ टाइम आगे आपके लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। लाइफ टाइम तो खैर हम भी नहीं हैं, ना कोई हमें देखने वाले लाइफ टाइम तक हैं, लेकिन चलें। तो ये जनाब मैं आपको शाम की अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने मेरी अम्मी जो है वो साग लेके आई थी। अम्मी ने भिजवाया था मेरी तरफ साग, मूंगफली और गंदम वगैरह। तो वो मैंने पहले मेरा इरादा बन रहा था कि मैं कड़ी पकौड़ा बना लूँ, लेकिन बेसन नहीं था। हस्बैंड वो बेसन और पकौड़े वगैरह भी ले आए थे, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गए। तो मैंने कहा अभी सर्दी, क्योंकि मैंने फ़र्श वगैरह धोए हैं, इतना ज़्यादा काम किया था और थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर हमने जी नीचे चटाई वगैरह बिछाई है और स्टिल अभी 2-3 दिन से हम चटाई पे बैठ के ही खाना बना रहे हैं। तो मैंने चूल्हा वगैरह जो है ना सारा कुछ नीचे रख लिया था और सबसे पहले मैंने साग जो है वो अगले दिन मेरी सिस्टर आई थी तो पहला उसने मुझे काट के दे दिया था। पता ही है रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी और टफ़ चल रही होती है, तो बहुत से काम जो है वो एक टाइम में लेके चलने होते हैं। तो बहुत से काम होते हैं और बहुत से रह जाते हैं। तो साथ साथ मेरे बच्चे जो है ना मेरी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से मेरे काम काफ़ी सारे जो है ना आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं साग तो तकरीबन मेरा बॉयल हो चुका था और मैंने इसको जो है ना छाबे में डाल के तो इसका पानी निकाल लिया था और फिर मसाला वगैरह इसका बना के मैं साथ में इसको फ्राई कर लूँगी। लेकिन जब मैंने फ्राई किया इसका बहुत मज़े का टेस्टी बना, बहुत मज़े का साग बना था। लेकिन इसमें मुझे फ़ील हो रहा था कि इसमें अभी घी जो है वो कम है। तो फिर ऊपर से मैंने सरसों का तेल नहीं डाला क्योंकि उसकी फिर ना कड़वापन सा आ जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है ना इसके अंदर देसी घी डाल दिया था। तो इसके अलावा जी मैं ज़्यादा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि हमारी कल यहाँ पे एक फ़ोतगी हो गई थी और स्टिल जो है ना घर में मतलब हर रोज़ ना एक कार्ड आ जाता है शादी का। तो अभी तकरीबन 4 से 5 शादियाँ हैं। तो कल तो हम वैसे भी शादी पे नहीं जा सके थे क्योंकि हम नेबर्स के यहाँ शादी थी और फैमिली में जो है ना वो मेरे ससुर जी हैं जो उनकी कज़न फौत हुई हैं। तो उनको मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे हॉस्पिटल एम्बुलेंस में। तो सबको ही पता था उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर हम लोग शादी पे भी नहीं जा सके और साथ में मैं अपना दुकान पे भी जाना था। तो बस थोड़ा सा टाइम में गई थी, एक आध घंटा, थोड़ा सा और कोई काम था तो 3 चीज़ें उठानी थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं वापसी शॉप पे चली आई। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपने दिखाया था कि मैंने देसी घी बनाया था। तो ये वो देसी घी है जो कि हमारा यूज़ हो जाता है कभी रोटियों पे और कभी इस तरह से सालन वगैरह में भी हम डाल के खा लेते हैं। तो अच्छा होता है, यूज़ करते रहते हैं हम। अक्सर पूछते हैं मुझसे फैमिली में से ना कि आपने घी सेल करना है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती। कुछ लोग तो करते हैं, भाई अच्छा खासा दूध का बिल भी बन जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चे खा लेंगे। हम दूसरा जो घी लेके आते हैं बाज़ार से, मेरे बच्चे उसके पराठे तो बहुत पसंद से बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। लेकिन जब कभी वो घी हमारा ख़त्म होने वाला होता है तो फिर हम ये वाला घी भी यूज़ कर लेते हैं। या अक्सर दिन को, अभी तो खैर सर्दियाँ इतना दिन को पता नहीं चलता, लेकिन जब होती है ना गर्मियाँ तो फिर यकीन करें 2 टमाटर और सब्ज़ मिर्च की चटनी बना के साथ में रोटी के ऊपर जो है ना घी डाल के खाने का तो अपना ही मज़ा है, बहुत टेस्ट इसका आता है। तो आटा जो है शुक्र है मेरा गूंदा हुआ था, मुझे ज़्यादा नहीं मुश्किल हुई। मैंने आटा भी जो है ना वो गेट बंद छोटियाँ छोटियाँ बना ली थी। तो ये जनाब सुबह की रूटीन है मेरी अगले दिन की। तो मेरी सबसे मैंने तेल लगाया है तो अपनी सगी हालत फोत हो गई। ये अम्मी की कज़न है। तो ये माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे और सेहत दे
किसी का मोहताज ना करे। तो ये आई हैं हमारे घर, सुबह सुबह कहती हैं कि मुझे पता चला है बच्चे पास हो गए हैं, सब स्कूलों में रिज़ल्ट आ गए हैं। तो मैंने कहा मैं बच्चों को इनाम दे के आऊँ, मुबारकबाद दे के आऊँ। तो वो बच्चों को फिर मुबारकबाद दे के गई हूँ। हालांकि मैंने उनको कहा कि खाला अभी बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया, मेरे बच्चों के तो पेपर भी नहीं हुए क्योंकि इनके स्कूल में थोड़ा लेट पेपर होते हैं। तो कहते हैं मुझे नहीं पता था। तो अच्छा, तो मैंने जब भी बाहर कहीं निकलना होता है तो गाउन ही पहनती हूँ। तो बाई चांस मेरी ना मास्क जो है वो भी काफ़ी 3-4 मेरे मास्क हैं और अक्सर मतलब इनको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हालांकि धोती भी रहती हूँ। तो ये यहाँ से ना मेरे ये मास्क फट जाते हैं। तो इनको मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि भाई बुरा लगता है, मेरा गाउन भी फटा हुआ था, कुछ समझ नहीं आई कैसे ये जो है ना इसकी सिलाइयाँ निकल गई। और साथ में फिर जब कहीं जाना होता है तो फिर स्पेशल मैं ऊपर स्वेटर पहन के जाती थी। भाई बुरा लगता है, कोई देखे तो क्या कहे ये देखो जी फटा हुआ गाउन पहना हुआ है। तो इसको मैंने जो सिलाई करना था, तो अभी मैंने इनका शॉप पे जाना है। तो इससे पहले कि मैं शॉप पे जाऊँ तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। आज एक तो मास्क भी सिलाई करनी है क्योंकि डेली के हम मास्क लें तो वो भी फजूल खर्ची है क्योंकि घर में ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं मास्क। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले अब मशीन अपनी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैं कहती हूँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है इंसान के क्या घर में, जिनके घरों में ये मशीन नहीं होती ना वो बहुत मुश्किल में होते हैं। यकीन करें वो अक्सर जो है ना मैंने देखा है कि वो अपनी कोई कमीज़, कभी बच्चों की पेंटें, कभी क्या उठा के दूसरों के पास जाते हैं कि जी हमें सिलाई करके दें, हमें सिलाई करके दें। तो मैं जब ये करने लगी तो ना मुझे कैंची मिल रही थी और ना ही नलकी मिल रही थी क्योंकि मेरे छोटे वाला बेटा जो है ना वो पतंगी उड़ाता है और सारी की सारी नलकियाँ ना बस वहाँ पे वेस्ट कर देता है। तो शुक्र है ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में धागा मुझे मिल गया था। तो मैंने कहा चलें शुक्र है कि मेरा गाउन जो है वो भी इसी तरह ऐसे ग्रे और ब्लैक सा कलर में था, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। और मास्क के ऊपर तो वैसे ही मुझे ब्लैक कलर चाहिए था क्योंकि फेस के ऊपर लगाना होता है मास्क, तो बुरा लगता है क्योंकि मैं कोई और कलर इसमें यूज़ करती। तो साथ जो है ना मैं इस मशीन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं सब लोग कि ये सेल करनी है नहीं करनी या कब करेंगी सेल, या ये मशीन कहाँ से ली आपकी जेज़ की है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये माशाल्लाह से मशीन, पहली बात तो इसकी मशीन के पीछे काफ़ी लड़ाई हुई थी। मेरी 2-3 चीज़ें हैं ऐसी घर में जिनकी वजह से ना मैंने ज़बरदस्ती भी ली। ये वैसे मशीन ज़बरदस्ती नहीं ली थी, बस हक समझ के और हक जमा के पता नहीं किस तरह से मैंने ले ली थी। आज से कोई तकरीबन 14 साल कर लें, 14 साल पहले या 13 साल पहले मैंने ये मशीन ली थी किसी से। ली किससे थी वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो नानो, मेरे हस्बैंड की जो नानो है ना, ठीक है, ये उनकी मशीन है। और ये मशीन जो है ना मेरी जब शादी हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। इसके नीचे वाला जो डिब्बा सा बना हुआ होता है ना बॉक्स, वो भी सारा इसकी प्लाई वगैरह ख़राब हुई थी। तो मुझे जो है ना कपड़े सिलाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और शादी से पहले मैंने 8th क्लास में थी, छुट्टियां हुई थी, पेपर दिए थे, छुट्टियां थी, तो मैंने थोड़ा सा 1.5-2 महीने सीखा था। फिर मैंने शादी के फ़ौरन बाद जो है ना सबसे पहला काम यही किया था कि मैं कपड़े सिलाई करना सीखूँगी क्योंकि जल्दी घर के काम शाम करके फ्री हो जाते थे और कोई घर में काम होता नहीं था। तो मैंने कहा चलिए हम ये काम करती हूँ, मैं सिलाई वाला काम सीखती हूँ। तो सिलाई जैसे ही स्टार्ट की तो पता चला कि मैं प्रेगनेंसी हो गई। तो फिर मेरी सास अम्मी कहती हैं कि भाई वहाँ पे मशीन बार बार उठा के इधर उधर करनी होती है, इसलिए तुम ना करो, कुछ मसला ना हो जाए। फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया था, वहाँ पे मैंने महीना 1.5 ही लगाया था। तो अभी शुक्र है अल्लाह का कि इसको वैसे हम लोग ना ये ठीक करवाते ही रहते हैं मशीन को, कभी ना कभी इसका कोई ना कोई मसला बनता ही रहता है। तो अभी जनाब मैं इसके जो है ना मास्क जैसे ही सिलाई करने लगी थी तो इसका धागा जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा था और मैं बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे ये धागा पूरा हो जाए, कि ये ना हो कि मास्क सिलाई करूं और गाउन के लिए बचे ना। लेकिन शुक्र है कि मास्क के लिए गाउन के लिए जो है ना धागा बच गया था और आराम से जो है ना वो तीनों चीज़ें मेरी स्टिच हो गई थी। अच्छा, एक और आप लोगों के साथ मैंने बड़ी ज़रूरी बात डिस्कस करनी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। तो वैसे अभी तो मेरा फाइनली मंडे को पता चलेगा कि क्या मेरे लिए अल्लाह पाक ने बेहतरी की है। अभी भी अल्लाह से दुआ यही करती हूँ, सुबह भी नमाज़ पढ़ी, ये वजीफ़े भी करती हूँ और अल्लाह से ही मैं उम्मीदें लगाती हूँ। तो भाई अल्लाह पाक सब के लिए बेहतरियाँ फ़रमाएँ, आसानियाँ पैदा करें जो भी वो काम करना चाहता है। और मेरा गेट आई थिंक बाहर खुला हुआ है और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ।
तो जनाब ये मेरे मास्क जो है ना दोनों रेडी हो चुके हैं। अच्छा, बात ये करनी थी कि मेरे बच्चे जो है ना, पिछला आई थिंक मेरा चैनल था उसके अंदर मैंने बताया था, तो ये चैनल मैंने बाद में स्टार्ट किया था। तो मेरा एक काम जो है ना कहीं चल रहा है, क्या स्कूल, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना वहाँ पे शॉप के हवाले से चल रहा है ना, थोड़ी सी बातचीत चल रही है। तो अब हो सकता है कि मैं अपनी जो मार्केट में मेरी शॉप है वो मैं ख़त्म कर दूं या सेल कर दूं, तो मैं स्कूल वाली शॉप की तरफ मूव हो जाऊं और वहाँ पे जो है ना शॉप अपनी बना लूं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। और लेकिन अभी तक फ़ाइनल जो है ना डिसीजन मेरा भी नहीं है। और जिस लड़की से मैं ले रही हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे पहले एक टीचर है जो काम कर रही है यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म मतलब जितने भी बच्चों के एडमिशन होते हैं उनके नए यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सारी जो है ना वो करेंगे, वो कर रही हैं। लेकिन वो साथ में पढ़ाती भी हैं, पढ़ती भी हैं, कपड़े भी स्टिच करती हैं। तो वो कहती हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतने टाइम में कैसे इतने सारे काम मैनेज करूँगी। तो फिर चले मैंने कहा भाई उन्होंने जो सर के स्कूल के प्रिंसिपल है सर, उन्होंने मुझे भी क्योंकि बड़ी बाजी भी वहाँ पे पढ़ाती हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन जो है वो इंटरेस्टेड है स्कूल के काम के लिए, तो आप मेरी बहन को जो है वो चांस दें। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि बाजी ने कि आओ तुम आके मीटिंग कर लो। फिर मैं वहाँ पर मीटिंग के लिए गई, बातचीत हुई है। अब देखते हैं कि वो टीचर क्या डिसाइड करके फ़ैसला सुनाती हैं। अगर तो वो अपना डिसीजन बताती है तो उसके बाद फिर मेरा क्या फ़ैसला होगा। ज़ाहिर सी बात है मुझे उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट की फ़िलहाल मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है ही नहीं। और साथ में जो है ना मेरी शॉप है, अगर वो शॉप मेरी अच्छे पैसों में सेल हो जाती है, जितना मैंने पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर, तो फिर चलें शुक्र है कि मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि मैं स्कूल के अंदर जो है ना वो अपना शॉप मेरी अच्छी रन करेगी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है पर कि आपका उसमें 3 महीने जब छुट्टियां होंगी स्कूल में तो 3 महीने आपका रेंट भी नहीं होगा। और रेंट जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताया है। और बच्चे जब एडमिशन होते हैं उनकी बुक्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो मेरी शॉप से ही जाएंगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने अभी वॉइस मैसेज कह रही हूँ, वॉइस ओवर अपना सुना है तो पता चला है कि काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था। तो मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए थे खेलने के लिए और मैं अकेली थी, बिल्कुल पुरसुकून माहौल हुआ था। और साथ में जो है ना हस्बैंड गाड़ी स्टार्ट की और ख़ुद ही चले गए थे, क्योंकि उनको पता था साथ में वीडियो बना रही हैं तो मैं बीच में कुछ ना बोल लूँ। तो इसलिए जो है ना उन्होंने चुपचाप करके गाड़ी स्टार्ट की, दरवाज़ा खोला ख़ुद ही। माशाल्लाह से मैं कहती हूँ ऐसे हस्बैंड का होना जो आपका एहसास करे, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए ये नेमत होती है, तो इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। वरना हस्बैंड ना इस बात के ऊपर भी मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं कि हम जा रहे हैं तो इन्होंने हमें सी ऑफ़ नहीं किया, अल्लाह हाफिज़ नहीं बोला, या दरवाज़ा बंद करो जी अब खोलो जी। अच्छा मज़े की बात कि इस गेट को तो अभी मैंने ऑयलिंग वगैरह इसकी कर दी है तो आसानी से बंद हो जाता है। तो लेकिन हमारी ना एक कपड़े डालने वाली, जो कपड़े जो हम धोते हैं तो उसके ऊपर जो डालती हूँ ना जिस तार के ऊपर, तो वो तार भी जो है ना उस तार की वजह से भी गेट बंद नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड को पता है कि इससे गेट बंद नहीं होता, तो क्या करते हैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे इमरजेंसी हो जैसा भी हो, वो ख़ुद गाड़ी बाहर निकालते हैं और उसको स्टार्ट होती है लेकिन बाहर निकल के आते हैं, गेट बंद करते हैं, आगे ब्लॉक रखते हैं, ईंटें रखते हैं, रख के और गेट को लॉक करते हैं और जाते हैं और कहते हैं कि ये छोटे दरवाजे को ना बंद कर दो। वो मतलब बार बार मुझे कहते हैं छोटा दरवाज़ा बंद कर दो, बंद कर दो। तो फिर मैं जाके जो है ना वो बंद करती हूँ। तो शुक्र है कि मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान नोट करता है। और ख़ूबियों को मैं कहती हूँ बीवियों को भी और जो हस्बैंड्स होते हैं उनको भी ये ख़ूबियों को जो है ना माइंड में रखना चाहिए कि अगर एक बंदा इतनी आपकी केयरिंग कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहा है, तो यकीनन वो आपसे प्यार करता है। तो जनाब यहाँ पे मेरा तो गाउन शाउन सिलाई हो चुका था और अभी मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी शॉप पे। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। उम्मीद है कि जी आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाजमी लाइक कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा जी आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा ठंड, कभी ठंड आ जाती है जब कभी चली जाती है। तो अभी आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।